हों इरादे दृढ़ तो कंटक भी सुमन बन जाते हैं और पर्वत सिर झुकाकर रास्ता दे जाते हैं। हारते नहीं हैं जो हजार आंधियों से भी अंधेरों को चीर कर वो दीप जगमगाते हैं। आप सभी पाठकों को, विद्यार्थियों को और सभी सुनने वालों को सादर नमन। मैंने परसों एक कोशिश की थी वीडियो बनाने की, जो अधूरा रहा, किसी कारणवश जो तारतम्यता थी वो टूट गई थी। तो आज एक फिर प्रयास है। आप लोगों को मालूम ही है कि चैनल मैंने शुरू किया था, किंतु समयाभाव के कारण मैं कोई पोस्ट उसमें डाल नहीं पा रही थी। और मेरी मित्र ने सुझाव दिया था कि आप जो समय हमारा विद्यालय जाने में लगता है, उसी दरमियान में, उसी दौरान बहुत कुछ कहा जा सकता है। और ये आपके ऊपर, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस सोच के साथ अपने पल को ले रहे हैं, जी रहे हैं। और यही पल वास्तव में जीवन की बुनियाद का जो है, जो हमारा महल जो हम सोचते हैं वो खड़ा करते हैं। ये लम्हे जिनको हम सोचते हैं, क्योंकि जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते भी हैं। तो मैं आज, हम लोग कन्याल सर जो बाजपुर गांव में हैं, मैं दिखाना चाहूँगी कन्याल सर को आपको। ये सर बाजपुर गांव में हैं और आप वहाँ मैथ्स के टीचर हैं, और साथ में हमारे चलते हैं टमटा सर, ये आप साइंस पढ़ाते हैं। और हमारे साथ में हमारी विमला मैम हैं, आप GGIC बाजपुर में इंग्लिश लेक्चरर हैं। और अभी हमारे मध्य एक और जो हमारी साथी हैं, श्रीमती गीता रावत जी, आज वो हमारे बीच में उपस्थित नहीं हैं, तो उनकी कमी हमें खल रही है। लेकिन ये जो समय है, मैं इनसे, सर से भी, हम लोग जितनी जब जाते हैं तो बहुत सारी बातें करते हैं और उन बातों में कुछ ना कुछ संदेश ज़रूर छिपा होता है। मैं शुक्रगुजार हूँ, कन्याल सर हमारे बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हैं, बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं हर फील्ड में। मतलब अगर मैं हरफन मौला चरित्र कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। साथ में हमारे टमटा सर हैं, कुछ ना कुछ ऐसे संदेश, ऐसे सुझाव देते हैं, तो बहुत लगता है जो हमारा जो रास्ता है वो बहुत अच्छा, बहुत उपयोगी बन जाता है। और हमारे साथ एक ये शांत मधुर स्वभाव वाली विमला मैम है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम जीवन में ज़रूर सीखते हैं। कई बार हम, ऐसा होता है कि हम लोग निराश होते हैं या कुछ विपत्तियाँ आ जाती हैं, आपदाएँ आ जाती हैं। मैं जिक्र करूँगी कि बीच में हाथ में आप देख रहे थे मेरे चोट लग गई थी, और अब लगभग 2 माह होने को आए, तो अब प्लास्टर उतर गया है और हाथ अब ठीक है। उंगलियां थोड़ी कम चल रही हैं, लेकिन चलेंगी। और उत्साह, ऊर्जा जो भरते हैं वो मेरे साथी लोग भरते हैं इसमें। तो मुझे लगता है कि दुनिया में ऐसी कोई समस्या इतनी बड़ी नहीं है जो आपसे बढ़ करके हो सके, यदि आप मानेंगे तो। क्योंकि जैसा हम मानते हैं, चीज़ें हमें वैसे ही दिखाई देने लगती हैं। तो मेरा आप लोगों से ये निवेदन है, ये कहना है, 2-3 चीज़ें अगर हम जीवन में अपना लें। एक तो अपने हर पल का उपयोग करना अच्छी तरह से इन द सेंस, हम बातें तो करते हैं, अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि ज़िंदगी बोझिल बन जाए, कि हर समय ज्ञान वाली बातें करते रहें, ऐसा भी नहीं होता। लेकिन अपने मनोरंजन के साथ साथ हम सीखने सिखाने की भी प्रक्रिया को जारी रखें और उनसे सीखें जो हमारे आसपास हैं, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा रेखा नहीं है। बहुत कुछ है हमारे पास बटोरने के लिए, चुनने के लिए बहुत सारे फूल हैं, तो उनका उपयोग करें। और दूसरा, अपने चिंतन को लगातार धार देनी है। जब हम अपने सोच को धार देंगे, मौलिक चिंतन रखेंगे, बिना किसी से उधार लिया हुआ ज्ञान, क्योंकि ईश्वर ने सबको अलग मस्तिष्क दिया है, अलग सोच दी है, सोचने का तरीका दिया है। तो निश्चित रूप से हर एक का जो वे ऑफ थिंकिंग है और वे ऑफ टॉकिंग है अलग अलग होता है। तो क्यों ना उसको चरितार्थ करें। और आज जो ये शुरुआत है, मैं कोशिश करूँगी कि हर दिन 1 या 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितना भी हो सकता है, मैं कुछ कहने की कोशिश करूँ। मैं मैथिली शरण गुप्त की इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को विराम दूंगी कि न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जीवन है किस अर्थ कहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। तो बस जो ऊपर वाले का दिया हुआ अनमोल जीवन है वो व्यर्थ ना जाए, यह हमारा प्रयास होना चाहिए। तो आपको फिर मैं अपनी जो कुछ उद्गार हैं वो रखूँगी अगले दिन की कोशिशों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमन।